अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हर जानिब LNG टर्मिनल स्कैंडल की इंक्वायरी की और उससे मुतल्लिक जारी तहकीकात की गूंज है। बिलखुसूस साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और साबिक़ वज़ीर पेट्रोलियम शाहिद खान अब्बासी साहब की गिरफ़्तारी के बाद और बहुत से मौक़िफ़ और काउंटर उसके मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि जो कुछ इल्ज़ामात और जो उनकी नैब अब तक कंप्लेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद इंक्वायरी और इंक्वायरी के बाद तमाम गवाहान के बयानात कलमबंद करने के बाद और मतलूबा दस्तावेज़ इकट्ठे करने के बाद उस इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट कर चुका है। तो लिहाजा अब ये मामला बहुत अहम मरहले में दाखिल हो चुका है। इस हवाले से कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जिनको जुटलाया नहीं जा सकता। उनको अल्टीमेटली शाहिद खान अब्बासी साहब और उनसे वाबस्ता दीगर जितने लोग थे उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में जाके उन्हें चैलेंज करना पड़ेगा या उन्हें उसका काउंटर जवाब देना पड़ेगा। चूँकि जो नैब ने अब तक जो चीज़ें इस्टेब्लिश की हैं, जो दस्तावेज़ हमारे पास मौजूद है, उसकी रोशनी में बात कर रहे हैं और हम जल्द इसके अंदर एक फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि जब हम आपसे मुखातिब हों तो साथ हम वो डॉक्यूमेंट्स भी पीछे आपको दिखा सकें। लेकिन इस वक्त मामला ये है कि जो नैब ने शाहिद खान अब्बासी साहब को गिरफ़्तार किया है वो इस वक्त किन ग्राउंड्स के ऊपर और किस इन्वेस्टिगेशन किन खतूत के ऊपर उन्हें गिरफ़्तार किया है। नैब के अंदर शाहिद खान अब्बासी साहब से मुतल्लिक मजमूई कितने केसेस ज़ेर इल्तवा हैं और उससे जुड़े हुए किरदारों ने नैब के अंदर क्या मौक़िफ़ अपनाया है। बिलखुसूस वो करैक्टर, वो एक ऑफिसर जिसको शाहिद खान अब्बासी साहब ने जिनके ऊपर रिलाय करते हुए LNG टर्मिनल का प्रोसेस इनिशिएट किया था, जिन्होंने टेंडर तैयार करवाया था, जो सारे प्रोसेस को जिन्होंने एग्जीक्यूट किया था और जिन्होंने कतर के साथ LNG की प्राइस को नेगोशिएट करने के लिए कलीदी किरदार अदा किया था, जिनका नाम है मुबीन सौलत। उनका हमने आपको बताया था कि वो भी वादा माफ़ गवाह बन चुके हैं, लेकिन उनका तहरीरी बयान बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। और दीगर केसेस की तफसील और जिन ग्राउंड्स के ऊपर नैब ने शाहिद खान अब्बासी साहब को गिरफ़्तार किया है, आज हम आपके साथ ये शेयर करना चाहेंगे। पहला मामला ये कि शाहिद खान अब्बासी साहब के ख़िलाफ़ LNG टर्मिनल जो एंग्रो कंपनी ने तामीर किया उसकी इंक्वायरी के सिलसिले के अंदर उनके ऊपर 7 ऐसे इल्ज़ामात हैं जिनकी वजह से उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। और उसके साथ एक और मामला है जिसकी अभी नैब ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं बढ़ाया, वो है कतर से LNG ख़रीदारी का मुआहदा। नंबर 2। नंबर 3 एक और बड़ा इल्ज़ाम है जिसकी इब्तदाई इंक्वायरी नैब मुकम्मल कर चुका है, वो है 3 साल से ज़ायद अरसा तकरीबन गुजरने के बावजूद 3 मरतबा उनके पास एक समरी गई थी जो कि OGDCL कंपनी के मुस्तकिल MD की अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक थी, लेकिन उन्होंने नाकाबिले बयान वजूहात की बुनियाद के ऊपर MD OGDCL तैनात नहीं किया था और हर बार समरी को रिजेक्ट करते रहे और वजूहात भी कुछ नहीं बताई। नैब के मुताबिक ये इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है जिससे शफाफियत कंप्रोमाइज़ होती है, कंपनी के अमूर मुतासिर होते हैं। उसके साथ OGDCL के कुछ मामला जुड़े हुए हैं जिसके अंदर उनसे पूछ-गुछ की गई पहले भी और उनसे दीगर वाबस्ता लोगों से भी। तो मजमूई तौर के ऊपर 4 अहम तरीन इंक्वायरीज़ हैं जिसमें से ये मामला इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट हो चुका है और दीगर 3 इंक्वायरीज़ पेंडिंग है। ये मामला है। इस मामले के अंदर अब हम आते हैं कि जैसा कि साबिक़ सेक्रेटरी पेट्रोलियम आबिद सईद साहब तो वादा माफ़ गवाह बन चुके हैं, लेकिन जो मुबीन सौलत साहब हैं जो कि वज़ारत तवानाई के मातहत कंपनी इंटरस्टेट गैस सिस्टम है उसके MD हैं, वो वादा माफ़ गवाह नहीं हैं। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल उनका बयान जो नैब में जमा करवाया गया है उसकी कॉपी हमें मौसूल हुई है। उसके मुताबिक आपको उसकी तफसीलात बताते हैं कि मौसूफ़ ने जो सारा रोल आगे बढ़ चढ़ कर उस पर प्ले कर रहे थे कि शाहिद खान अब्बासी साहब ने इस कंपनी का मैंडेट नहीं था। ये कंपनी बैनल हुकूमत मुख्तलिफ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर कोई गैस पाइपलाइन का मनसूबा उसके अंदर इसने काम करना था, माजी के अंदर ये कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सके, लेकिन LNG के अंदर अचानक ये कंपनी कूद पड़ी। ये काम था स्विस सदर्न गैस कंपनी का, उन्होंने सारे प्रोसेस को इनिशिएट करना था चूँकि उसने LNG खरीदनी थी। लेकिन ये टास्क दिया गया मुबीन सौलत साहब को। उन्होंने इसका 15 अगस्त 2013 को टेंडर जारी किया, 14 अक्टूबर को टेंडर ओपन हुआ और इसके दौरान बहुत सी बेज़ाब्तियाँ हुई। मुबीन सौलत साहब ने अपने इस 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी बयान में सारा मलबा डाल दिया शाहिद खान अब्बासी साहब के ऊपर और उसके साथ कतर डील के हवाले से भी नैब को उन्होंने एक ऐसा इतना बड़ा बयान दे दिया है जिसमें शाहिद खान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब जिन्होंने अपना रोल अपने मैंडेट से बढ़कर उन्होंने अपना रोल प्ले किया और उसके अंदर बहुत से सवालात उन्होंने आयद कर दी हैं जिसकी वजह से लगता है कि जो कतर के साथ प्राइस की नेगोशिएशन की गई थी वो कुछ बेहतर नहीं थी। उस हवाले से भी अब नैब में शाहिद खान अब्बासी साहब को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इनके बयान की रोशनी में मुबीन सौलत साहब अपने इस बयान में कहते हैं
कि ये सारा काम जो हुआ, मुझे ये टारगेट दिया था शाहिद खान अब्बासी साहब ने कि हमने LNG का टर्मिनल लगाना है, ये शॉर्टेस्ट टाइम है, तो इसके अंदर आप इस सारे सिस्टम के अंदर आप हम आंगी पैदा करने के लिए अपना किरदार अदा करें। और फिर मैंने अपना भरपूर किरदार अदा किया। साथ ही इसके वो लिखते हैं कि मैंने फाटको एक कंपनी है, उसने जो एंग्रो LNG कंपनी ने जो टर्मिनल के लिए जो साइट जिसका इंतखाब किया था वो केमिकल के लिए एक साइट एरिया था, वहाँ पर ये टर्मिनल लग नहीं सकता था। फाटको ने उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब को एक ख़त लिखा था कि इकदाम गलत हो रहा है, पोर्ट कासिम को आप रोकिए, एंग्रो को यहाँ पर LNG का टर्मिनल नहीं लगाने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। मुबीन सोलह साहब कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को लिखे गए ख़त का जवाब शाहिद खान अब्बासी साहब ने दिया और उस फाटको कंपनी के तमाम तर एतराज़ात को उन्होंने एक साइड पे कर दिया। उन्होंने कहा नहीं यहाँ पर लगेगा। उसके बाद वो कहते हैं कि ये सारा प्रोसेस था जब ये मैं कुछ कहते हैं मैं एक पेशेवर अकाउंटेंट हूँ, फाइनेंशियल मामलात में जानता हूँ, कमर्शियल मामलात जानता हूँ, लेकिन टेक्निकल मामलात मैं नहीं जानता था। और जो इस LNG टर्मिनल के अगर केमिकल का जो एरिया था वहाँ पर अगर हम नस्ब करते हैं तो इसके क्या नुकसानात हो सकते थे, इसका अंदाज़ा मैं नहीं लगा सकता था। हालांकि लीडिंग रोल वही प्ले कर रहे थे। उसके साथ उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया है कि अपने इस 4 सफ़ाती जवाब में वो कहते हैं कि मैंने मुतअद्दिद मरतबा इस्तीफ़ा दिया कि मैं अब इस LNG से मुतल्लिक मज़ीद काम नहीं करना चाहता, लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। उन्हें हिदायत की गई कि आप ये काम जारी रखें और उन्हें मजबूरन ये काम जारी रखना पड़ा। उसके साथ वो कहते हैं कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब थे उन्होंने सारा ही प्रोसेस किया। शाहिद खान अब्बासी साहब की डायरेक्शन थी और मिफ्ता इस्माइल साहब चेयरमैन सुई सदरन थे और उन्होंने तनहा इस सारे प्रोसेस को PSO के मबैन दीगर कंपनियों के बगैर जहाँ कहीं इजाज़त परमिशन की ज़रूरत थी, नेगोशिएट करना था, वो ख़ुद जाके सारे मामलात करते थे। टेंडर ISG से तैयार करवाया गया, जिन कंपनियों की खिदमात ली गई वो भी अभी आपको बताएंगे। और उसके बाद सारे इस प्रोसेस के अंदर मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपने मैंडेट से बढ़कर काम किया। तो जिसकी वजह से जो काम ये मुबीन सोलह साहब करते थे, ISGS करते थे, उसको भी मिफ्ता इस्माइल साहब बतौर चेयरमैन सुई सदरन गैस कंपनी उसको वो वैलिडेट कर देते थे। उसके साथ उनका कहना है कि कतर के साथ जो प्राइस नेगोशिएशन के लिए कमेटी कायम की गई थी उसके चेयरमैन थे साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम अरशद मिर्ज़ा साहब, लेकिन जो प्राइस नेगोशिएट की वो की मिफ्ता इस्माइल साहब ने। वो हालांकि सिर्फ इस कमेटी के मेंबर थे और सारा लीडिंग रोल उन्होंने प्ले किया। यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है और यही क्लू मिला है नैब को कि मिफ्ता इस्माइल साहब जिनका जो चेयरमैन नहीं थे और उन्होंने सारे कमेटी के इख्तियारात को हाईजैक कैसे कर लिया था। और उसके साथ वो कहते हैं कि मुझे कतर शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि कतर के साथ जाके प्राइस नेगोशिएशन के हवाले से भी मैं सारे मामलात करूँ। मैं गया, मैं कम्युनिकेशन करता रहा, मिनट्स जारी करता रहा, कोऑर्डिनेशन का रोल भी मेरा था। और जो प्राइस कतर के साथ शाहिद खान अब्बासी साहब ने तय कर ली थी, चूँकि कतर का मुतालबा था कि आप हमारे साथ अच्छी प्राइस तय करें, वो शाहिद खान अब्बासी साहब ने तय कर ली थी। लेकिन मुबीन सोलह साहब कहते हैं कि मैंने मशवरा दिया कि ये कीमत बहुत हायर साइड के ऊपर है, इसके ऊपर साइन नहीं होना चाहिए। हमें प्राइवेट सेक्टर से टेंडर करके उनकी इंफॉर्मेशन, उन प्राइवेट सेक्टर का रिस्पॉन्स लेना चाहिए कि वो क्या कहते हैं। जब वो कहते हैं कि मेरे वो कीमत जो तय हो चुकी थी 13.89% ऑफ ब्रेंट क्रूड के इक्वल जो प्राइस तय हो चुकी थी, बस दस्तखत होना बाकी थे। जब मैंने उसको ऑब्जेक्ट किया और मशवरा दिया कि हमें इसको इंटरनेशनल मार्केट से, हमें प्राइवेट सेक्टर से रिस्पांस लेना चाहिए, वो रिस्पांस लिया तो उसके नतीजे में प्राइस बहुत नीचे आ गई, जो कि 13.37% ब्रेंट खाम तेल के मसावी थी। वो कहते हैं कि इस इक़दाम के नतीजे में लाखों डॉलर हमारे जो है वो बचत होगी, अदरवाइज़ हमें कतर को इजाफी अदायगियाँ करना पड़ती। आल्दो के नैब अभी इस मामले में बहुत उसने इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर स्टार्ट नहीं की कि कितना हमने महंगा ये मुआहदा किया, लेकिन मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी एक रिपोर्ट जारी कर चुका है जिसमें वो कहते हैं कि कतर के साथ जो हमने 15 साल की डील की वो फेवरेबल डील नहीं है, इंटरनेशनल प्रैक्टिस के मुताबिक नहीं है। तो अब इस पार्ट को जो कतर के साथ है अभी नैब ने ओपन नहीं किया, इसकी आगे चल के इंक्वायरी होंगी। तो सारा मलबा मुबीन सोलह साहब ने शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, शेख इमरान उल हक और उसके साथ जो दीगर 7 अफसरान हैं उन पर डाल दिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि अब वो जब नैब इन मामला को फाइनलाइज़ करने जा रहा है तो शायद 1-2 और वादा माफ गवाह भी इस मामले में बन जाए। उसके बाद हम बात करते हैं जो नैब ने शाहिद खान अब्बासी साहब को गिरफ़्तार किया, उसके अंदर बड़ा इम्पॉर्टेंट जो 6-7 पॉइंट हैं वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी हैं, जहाँ से सारा मामला ख़राब होना शुरू हुआ। नैब की इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक, जिसकी कॉपी हमारे पास मौजूद है,
वो ये कहते हैं कि शाहिद खान अब्बासी साहब ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। एक बरतानवी फर्म है QED इंटरनेशनल कंसल्टेंट, उसको हायर किया जिसने टेंडर डॉक्यूमेंट्स तैयार करने थे, जिसने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल तैयार करनी थी, जो असल गेम का जहाँ से आगाज़ हुआ था, जिसके अंदर एक शर्त रखी गई थी कि हमने फास्ट ट्रैक बुनियादों के ऊपर LNG टर्मिनल तमीर करना है। 11 LSA LNG सर्विसेज एग्रीमेंट जब साइन होगा तो उसके बाद आपने 11 माह के अंदर ये टर्मिनल मुकम्मल करने। यहीं से इसके अंदर ख़राबी का आगाज़ हुआ था, क्योंकि एंग्रो कंपनी के पास पहले से वहाँ पर जो केमिकल जोन था उसके अंदर उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, वो उनके पास कैपेसिटी थी, वहाँ पे LPG का हैंडलिंग काम भी वो करते रहे थे। वहाँ पे उन्होंने बस एक छोटी सी पाइपलाइन और डालनी थी, ड्रेजिंग करनी थी, और वो जो Q-Flex एक वो उन्होंने फ्लोटिंग स्टोरेज गैसिफिकेशन यूनिट था वो लेके आना था। इसके अलावा उस वक्त जब आप ये शर्त रख देते हैं कि 11 माह के अंदर जो कंपनी भी टेंडर विन करेगी 11 माह के अंदर उसने टर्मिनल तमीर करना है, कोई कंपनी उस वक्त दुनिया की उस टाइमलाइन को मीट नहीं कर सकती थी एक्सेप्ट एंग्रो। ये कंडीशंस, जो टर्म्स एंड कंडीशंस तैयार किसने की? QED ने। QED का जो सिलेक्शन की गई, नैब ने इस्टेब्लिश किया अपने दस्तावेज़ के अंदर कि ये खिलाफ कानून की गई, चूँकि इसके अंदर जो प्रोसेस ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज रेगुलेशन 2010 मौजूद हैं। उसके अंदर प्रोसेस है कि आपने कंसल्टेंट को कैसे हायर करना है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, इसको बाईपास किया गया। बहुत बड़ा चार्ज है, चूँकि इस स्कैंडल का आगाज़ यहीं से हो जाता है। खिलाफ ज़ाब्ता इसको हायर किया गया और इसने फेवरेबल फिर मुबीन सौलत साहब और इन सब लोगों ने मिलकर फेवरेबल उससे ये कंडीशंस तैयार कराई। उसके बाद वो कहते हैं कि बतौर वज़ीर पेट्रोलियम आपने वो काम जो सदर्न गैस कंपनी ने करना था, आपने वो इंटरस्टेट गैस सिस्टम से करवाया। खिलाफ ज़ाब्ता था, यानी कि मुबीन सौलत साहब को टास्क दिया गया और उस कंपनी के वो MD थे। इंपॉर्टेंट ये है, मुबीन सौलत साहब को मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में वो अपना MD का 3 साल का टर्म पूरी कर गए, फिर उनको एक्टिंग चार्ज दिया गया 1 साल तक, और फिर उसको मज़ीद 3 साल के लिए MD अपॉइंट किया गया, और उससे पहले भी वो एक टर्म पूरी कर चुके थे। तकरीबन वो 7 से 8 साल तक इस कंपनी के MD रहने वाले वो फ़र्द होंगे। तो ये इसकी एक ही वजह हो सकती थी कि आपने उस वक्त हर बात को तस्लीम किया, सारे मामलात को फैसिलिटेट किया, और फिर आंखें बंद करके आपको एक्टिंग चार्ज भी दिया गया, दीगर 3 कंपनियों का चार्ज भी दिया गया, और इंटरस्टेट गैस सिस्टम की कंपनी के बतौर MD भी आपको 3 साल की मज़ीद आपको कॉन्ट्रैक्ट, आपका एक नया कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ किया गया। उसके बाद कहते हैं ये काम खिलाफ ज़ाब्ता था, सदरन ने करना था, आपने ISGS से करवाया, ये खिलाफ एक कानून है, ये काम वो ISGS नहीं कर सकती थी। उसके बाद तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर चार्ज है शाहिद खान अब्बासी साहब के ऊपर, सिर्फ यही नहीं, QED जो बरतानवी कंसल्टेंट कंपनी थी, खिलाफ ज़ाब्ता इसको हायर किया गया। फिर इस कंपनी को मज़ीद सपोर्ट देने के लिए कि इनकी जो TRs हैं वो लीगली भी बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि बाद में चैलेंज ना कर सके, तो नैब लिखते कि हैंड पिक्ड एक कंपनी थी, जो लॉ फर्म थी जिसका नाम है मैवरिक एडवाइजरी कंपनी, उसको हायर किया गया कि वो QED को फर्दर वो स्ट्रेंथन करेगी। पहले QED को गलत हायर किया गया, फिर मैवरिक एडवाइजरी को उसके साथ अटैच किया गया, जिसने फिर एंग्रो कंपनी के लिए फेवरेबल उन्होंने ये कंडीशंस, टर्म्स एंड टेंडर की डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल तैयार की। उसके बाद मामला है कि आपने नैब के मुताबिक कि आपने एक मरतबा फिर बतौर वज़ीर पेट्रोलियम आपने इन्फ्लुएंस किया इंटरस्टेट गैस सिस्टम के ऊपर, सदर्न गैस कंपनी के ऊपर, दीगर एक्यूज़ के साथ मिलकर, और उसके बाद अल्टीमेटली LNG सर्विसेज एग्रीमेंट जो है वो साइन करवाया गया, जो कि एंग्रो के मबैन उसके साथ SSGC के मबैन था। वहाँ पर भी आपने अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया, जिसके नैब के पास सबूत मौजूद है। उसके बाद वो कहते हैं कि जो एक और बड़ा जो चार्ज है उनके ऊपर कि आपने जब 2 कंपनी ने बिडर्स ने दो बिड्स आई थी, एक बिड्स को टेक्निकल डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी कि आप उसका कमर्शियली उसको मैच कर सकें। एंग्रो ने जो प्राइस दी आपने उसको एक्सेप्ट कर ली, और वो हायर साइड पे प्राइस थी। पहले साल में $2,72,000, दूसरे साल से नेक्स्ट 14 साल तक आपने $2,28,000 पर डे उनको पे करना है। ये बहुत हायर साइड के ऊपर थे, और इस तरीके के टर्म इस तरीके से आपको एंग्रो कंपनी की ये बिड्स एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। आपको दोबारा प्रोसेस में जाना चाहिए था, ताकि जो कमर्शियल उसका रेट था वो आप कंपैरिजन कर सकते, तो आपके पास कोई एक और कंपनी होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। उसके बाद कहते हैं कि जो आजकल एक अखबारात में भी छपा कि नैब को LNG और LPG का नहीं पता, ये बड़ा गलत एक बात सामने लाएगी। नैब को बिल्कुल पता है। LPG का मामला ये है कि SSGC हमारी सरकारी कंपनी है, उसने पोर्ट कासिम केरिया के अंदर, जिस तरह एंग्रो ने एक LNG टर्मिनल लगाया है, वहाँ पर वो रिगैसिफिकेशन काम करते हैं, इसी तरह माजी के अंदर
सुई सदर्न गैस कंपनी ने एक उसके वहाँ पर एक ये एलपीजी को वहाँ से ऑफलोड करने का पूरा सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया, समंदर के अंदर पाइपलाइन बिछी हुई है। तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि हम उसको कन्वर्ट कर सकते थे इस एलएनजी के सेटअप के लिए। बहुत शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर जो 11 माह की कंडीशन थी उसके अंदर ये मुमकिन थी, उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीलियाँ करनी थी और कौमी ख़जाने को बहुत ज़्यादा पैसे बच सकते थे। 2 से 2.5 अरब तो 3 से 4 अरब तो नए प्रोजेक्ट के लिए लगते हैं। 1 से 1.5 अरब अगर हम इसी प्रोजेक्ट के ऊपर, इसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था, इस पर खर्च करते तो हमें एंग्रो के टर्मिनल की ज़रूरत नहीं थी। हुकूमत पाकिस्तान का अपना टर्मिनल होना था और जो हमने 15 साल तक 180 अरब रुपए एंग्रो को पे करने हैं वो हमें पे ना करना पड़ते। ये एक चार्ज है। उसके साथ ये कहा गया कि आपने बतौर वज़ीर पेट्रोलियम अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए 1 अरब 54 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। टर्मिनल लग गया लेकिन आपने उसको इस्तेमाल नहीं कर सके, आपकी पुअर प्लानिंग थी और कुछ वजूहात थे जिसकी वजह से 1 अरब 54 करोड़ रुपए इजाफी अदायगियाँ करना पड़ी एंग्रो कंपनी को। कौमी ख़जाने का नुकसान पहुँचा। लिहाजा इन 7 ठोस जो इल्ज़ामात थे इनकी बुनियाद के ऊपर शाहिद खान अब्बासी साहब को गिरफ़्तार किया गया है। उनके ख़िलाफ़ उन समय 7 से 8 अफसरान और इस मामले में इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर सुई सदरन के लोग हैं, शेख इमरान उल हक हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं। तो नैब के ज़राए का ये कहने का आने वाले दिनों में कुछ मज़ीद लोग अफसरान भी वादा माफ़ गवाह बन सकते हैं और इस मामले को मैक्सिमम 1 से 2 माह के अंदर इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके रेफरेंस फाइल किया जाएगा और ये पहला रेफरेंस होगा शाहिद खान अब्बासी साहब के ख़िलाफ़, जो कि ठोस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और गवाहान और वादा माफ़ गवाहान की जो उनके बयानात हैं उनकी रोशनी में ये फ़ाइल किया जाएगा। और नैब पूरी उम्मीद है कि इस मामले के अंदर बड़ी रिकवरी होगी, कौमी ख़जाने को फ़ायदा होगा और शाहिद खान अब्बासी साहब की जितनी एक्सपर्टीज़ हैं जो वो आज तक चैलेंज करते आए हैं कि जो अगर कुछ हुआ तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ, अब ये वक्त आन पहुँचा है। अगर वाकई कुछ गड़बड़ हुई है जो कि डॉक्यूमेंट से एस्टैब्लिश होती है तो उसकी ज़िम्मेदारी शाहिद खान अब्बासी साहब के सर पर होगी। और अगर वो वाकई समझते हैं कि तमाम तर दस्तावेज़ात गलत बात कर रही हैं, गवाहान गलत कह रहे हैं, कौमी ख़जाने को फ़ायदा पहुँचा नुकसान नहीं पहुँचा, तो फिर उनको इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर होने के बाद ये तमाम तर अपनी जो उनका मौक़िफ़ है उससे दुरुस्त साबित करना पड़ेगा, जो कि दुरुस्त साबित होता दिखाई नहीं दे रहा चूँकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बहुत ज़्यादा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।